कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आज बिहार में बदलाव हो रही है और जनता आज बिहार में परेशान है, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे भ्रष्टाचार से हो, और चाहे वोट चोरी से हो। हर वक्त जनता ही ठगी महसूस करती है। और ये 20 साल के कार्यकाल में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ी है, क्या आप लोग जाते होंगे ब्लॉकों में? आज कर्मचारी मोटा डिमांड करते हैं कि अगर आप कोई मोटेशन में हो, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो, तो आज हजारों रुपयों की मांग करते हैं, 20,000 की मांग करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा, क्योंकि बिहार में बदलाव चल चुकी है। ये 20 साल की जो अफसरशाही सरकार है, वो जनता इससे त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं हमारी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज ये सरकार ने जो ठगने का काम कर रही है, आप लोग उससे सावधान हो जाइए। क्योंकि इसलिए सावधान कहने की जरूरत है कि आज 10,000 का प्रलोभन महिलाओं को दिया जा रहा है। और आपको पता नहीं है कि मैं महाराष्ट्र का चुनाव में भी मैं काम कर चुकी हूं, मैं दिल्ली के भी चुनाव में काम कर चुकी हूं, और हरियाणा में महिलाओं को बहुत प्रलोभन दिया गया है। और वहां पे लाडली बहन के नाम पे चुनाव में उनको 2 महीने का पैसा दिया, उसके बाद वहां बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां सरकार बना ली, जीत हासिल हो गई, उसके बाद महिलाओं को भूल गई। और वो 10,000 रुपया जो आप लोगों को दिया गया है, वो आपको कोई फ्री में पैसा नहीं दिया गया है, वो फिर आपसे वसूल करेगा। वो तो आपको कर्ज दिया गया है, और उस कर्ज को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तसीला जाता है, किस तरह से वसूला जाता है। अगर जिन बहनों को नहीं मिला है तो वो परेशान नहीं हुई है, वो अच्छी बात है कि आपको पैसा नहीं मिला है, आगे आगे तहसीलदारी आपसे नहीं होगी। और हमारी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की हमारे तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और हमारे बड़े भाई जो धमदाहा से है, संतोष कुशवाहा जी, जो आपके पूर्व चाहता हमारे सांसद रह चुके हैं, और आप लोग इन्हें धमदाहा से जिता के भेजेंगे तो मुझे लगता है यहाँ के भाग्य और हमारी सरकार महागठबंधन की बनने से ये इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, और उन्हें इस सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, और धमदाहा को परिवर्तन की ओर जाएगी, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा, और महंगाई बिहार में कम होगी। तो हम लोगों को आपको ये समझना पड़ेगा कि आज सिलेंडर 930 रुपया 920 रुपया में दिया जा रहा है। इसके पहले 450 रुपया में 2014 से पहले मिलता था। सब्सिडी कितने महिलाओं के पास आ रही है? आज घर में सब्सिडी, क्या गैस से सब्सिडी आ रही है? सिलेंडर से नहीं आ रही है। अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मात्र 500 में गसई का सिलेंडर दिया जाएगा, जो 500 रुपया मात्र होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई को, खासकर महिलाओं को घर चलाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये महिलाएं बहन हमारी समझ सकती है। और बिहार में सिर्फ यही नहीं, दलितों के साथ भी अत्याचार हो रही है, और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रही है, और धर्म के नाम पे आज बांटा जा रहा है। घुसपैठी कह रहे हैं। अभी अमित शाह जी कोढ़ा में आए हुए हैं, वो घुसपैठी का डंडा बजाएंगे। उस डंडा में हमें फंसना नहीं है। उन्होंने कह के गए थे एक जुल्मा आपने सुना होगा कि हम 15 लाख रुपया आपके खाते में डालेंगे। क्या किसी को 15 लाख रुपया अभी तक मिला है? आप बताइए, मिला है? नहीं मिला है। तो ये प्रलोभन में फंसना नहीं है आप सभी को, क्योंकि ये सिर्फ जुमला में ही मास्टर। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 2 करोड़ रुपया प्रत्येक साल युवाओं को
आज रोजगार मिल रही है? नहीं मिल रही है। और जो रोजगार है उस रोजगार की सीटों को खत्म किया जा रहा है और रेल बेचा जा रहा है। आप समझिए कि जिस प्लेटफार्म में अगर आप टिकट भी लेके बैठते हैं तो बैठने का भी पैसा लिया जा रहा है घंटा के अनुसार। तो आज देश कहाँ जा रही है? हम टिकट भी ले रहे हैं, अगर ट्रेन लेट हो गई तो हम घंटा के अनुसार प्लेटफार्म में बैठने के लिए पैसा भी दे रहे हैं सरकार को। ये कहाँ की दोहरी नीति है कि आपकी ट्रेन आपके वजह से, आपके ट्रैक चेंज करने की वजह से आपकी ट्रेन लेट है, हम पैसे दे रहे हैं। हम खुद, मैंने बड़ी आश्चर्य हुआ जब दिल्ली के स्टेशन में जब मैं बैठी थी तो मैंने देखा कि 50 रुपये घंटा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पास तो टिकट है और बैठने के लिए हमें 50 रुपया घंटा। और पता है कि मैंने 2 घंटा बैठा, 100 रुपया जमा किया मैंने। तो ये आप समझिए कि क्या स्थिति है आज देश के अंदर में। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करने आई हूँ कि सभी दलित पिछड़ा आप भाजपा के नाम पर न फंसे। वो दलित कह के, पिछड़ा कह के वो वोट लेते। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, अगर एक नेता है देश में अगर सही दलितों का शुभचिंतक है तो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी है। और राहुल गांधी जी ने, आपने देखा है कि एक युवक की हत्या हो रही थी और उसे पैर से उनके सर को कुचला जा रहा था और एक ही बात कह रहे थे कि हमें राहुल गांधी बचाएंगे, हमें राहुल गांधी बचाएंगे। तो आप सोच लीजिए कितना विश्वास है आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी पे कि उनमें दलितों का। इसलिए आप लोगों को मैं अपनी ओर से आह्वान करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कोढ़ा के जो संबंधी और खासकर जो आप लोग अगर आए हैं तो मैं आपको अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग कोढ़ा पे भी 2 नंबर पे हाथ छाप पर आप लोग भी अपना प्यार और विश्वास दें। और हमारे यहाँ से बड़े भाई संतोष कुशवाहा जी को, उनका भी लालटेन छाप है 2 नंबर पर। 11 तारीख को आप मत देकर उन्हें 14 तारीख को आप विजय बनाइए और उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि धमदाहा की भविष्य और बच्चों की भविष्य बिहार में बदलने जा रही है। और हमारे नेता श्री हमारे तेजस्वी जी आज यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी जी जो हमारे हैं गठबंधन के, वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। और हमारे आईबी गुप्ता जी भी हमारे गठबंधन में हैं। और सभी लोगों को, मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी आप लोगों की बहनों से मैं इतनी ही विनती करनी चाहती